बोलने की हद है, जिन्होंने सीमा का निर्धारण नहीं किया वो कन्हैया लाल की जब गर्दन रेती गई स्थान में, तो ये प्रपंच फैलाया गया कि भाई इसने गुस्ताखी की थी। ये बालक तो नन्हे मुन्ने थे, ये तो किसी की गुस्ताखी नहीं की। ये तो जिसने उनकी 2 भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल, वो भी कह रहा सैलून वाले भैया, उनको हत्यारा नहीं कह रहा। किस थ्योरी पे मार दिया गया? तुम बच्चों को इस तरह से मारा गया है। और मैं तो ये कहता हूं, आगे बढ़ के कहता हूं कि रमजान के महीने में मारा गया है। रमजान के महीने में एक सवाब का 70 गुना सवाब मिलता है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। तो एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं। देखिए आज जॉबलेसनेस का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया 64 पीएन जॉब्स के लिए। उसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3700 पीएचडी थे। इन्होंने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया, कि हमने करेंसी की साख इतनी गिरा दी कि आज 88 रुपीस का हो गया डॉलर। चलो भाई, देखिए झूठ का साम्राज्य बोलने वाले मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। अभी आपकी बाइट तो बोला ना 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। मैं सारे करोड़ों दर्शकों को कहता हूं जाके चेक करो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21-22 करोड़ के आसपास, वहां हिंदू बचा है 1% से कम, 17 लाख के आसपास हिंदू बचा है। और सुनो, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16-16.5 करोड़, 16 करोड़ कुछ लाख, और वहां हिंदू है 7.5%, यानी 1 करोड़ के आसपास। मेरे भाई 1.25 करोड़ से ऊपर है नहीं, और झूठ बोल रहा है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कि 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। यह है असली चेहरा। और इसके साथ इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि इन्हें दुश्मनी सिर्फ भारत के हिंदुओं से नहीं है, हिंदू मात्र से दुश्मनी है, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो। दिल्ली बसा था, बहुत बड़े माइग्रेंट्स आए थे, तो 47 में आपके हिसाब से तो उन्हें भगा देना चाहिए था जो पाकिस्तान से आए थे। करेक्ट। श्री प्रकाश जायसवाल ने एमओएस बोला था कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, भारी संख्या में दिल्ली में है। यह केजरीवाल सरकार ने जो कहा ना 1000 रुपए हम हर महिला को देंगे, उन्होंने वेरीफाई किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम को और बांग्लादेशी को नहीं देंगे? नहीं किया। या वो दावे के साथ कह सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी में सेंटर नहीं आता बीच में कि उनकी स्टेट में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठियां नहीं है? इसका मतलब सरकारी खजाने से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैसा देने को तैयार है, हजार रुपये, और यहां कह रहे हैं कि साहब हमारा नौकरी खाली जाएगी। ये गान फट गया। मेरा प्रयास होगा, मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह 400 पार, क्योंकि इनको पता है ईवीएम, इनको पता है ईडी, इनको पता है सीबीआई, इनको पता है पूंजीपति, इनको पता है डेली जो दिखता है बिकता है, ये मार्केटिंग। देखिए पप्पू यादव जी ने तो पहले ही बोल दिया था, वो आधे कांग्रेस में तो पहले ही थे, उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद हैं, तो एक पांव तो उनके परिवार का कांग्रेस में था ही था, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई नई बात रही है। जो बात आधी थी वो पूरी हो गई। मगर एक हिंदी में कहावत होती है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन के साथ तो बिहार में यही होने वाला है। अब न आधा मिलने वाला है न पूरा मिलने वाला है, सारे का सारा एनडीए को मिलने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। वो तो हराने की हुंकार भर रहे हैं बीजेपी को। डर लग रहा है कि नहीं आप लोगों को सुधांशु जी? अरे मैं कोई हुंकार, देखिए जनता के हुंकार बदौलत मैंने कहा अधिकार है। मैं कोई ऐसी बात। अब पहले ही पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कोई हराने के हुंकार नहीं भर रहा हूं, फिर कैसे आपकी बातों का असर होगा ये बताइए। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। राहुल गांधी जी ने जितनी बार परास्त हुई है उतने ही बार मजबूती के साथ हिंदुस्तान में लड़ने की मरने का जज्बा दिखाया है। मगर क्यों? 4000 4,500 किलोमीटर, 6000, फिर लगातार मणिपुर से महाराष्ट्र, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है जिसको कि कोई दुनिया में नहीं जुटला सका। तीसरी चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ये बात कहना कि पीएम, जो राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि कभी ना कभी, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर कहूं कि ईवीएम के बारे में कोई कांग्रेस की सोच नहीं है। ईवीएम के बारे में इस देश के लॉयर की, इस देश के न्यायालय की, इस देश के आम आवाम की, कोई एक बार नहीं कई बार चुनाव आयोग, जिस तरीके से चुनाव आयोग इनके डर और खौफ से रिजाइन किए, क्या बात कर रहे हैं, और जिस तरीके के प्रेशर में ला करके हमेशा रिटायर व्यक्ति को चुनाव में लाना, बराबर एक कृपा देना। जब हम किसी को कृपा पर लाएंगे तो वो नौकर की तरह काम करेगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। पप्पू जी की जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं, सीए तो दिसंबर 2019 में पारित हुआ था, नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में था। कोई चुनाव था क्या? चुनाव के 6 महीने बाद हुआ था।
और बीच में कोविड आ गया, 2 वर्ष कोविड में चले गए, इसलिए नोटिफिकेशन में अब समस्या आई। मगर आप जो कह रहे हैं, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, न्याय यात्रा के समापन के समय राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनकी एक बाइट है, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। उन्होंने बोला है कभी ना कभी तो बीजेपी सरकार से हटेगी। इसका मतलब बहुत साफ है, अभी ना अभी तो बीजेपी ही सरकार में आ रही है। नंबर 2, उन्होंने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया। इसका मतलब अपनी तथाकथित न्याय यात्रा में उनको साफ समझ में आ गया कि जन जन का ज्वार मोदी जी के सरकार के साथ है, इसलिए अब अपनी अवश्यम भावी पराजय के लिए एक बहाना ढूंढने की शुरुआत अभी से कर दो। खत्म गया। घटना की घोर निंदा करता हूं। दिल दहला देने वाली घटना है ये, जो मासूम बच्चों को इस तरह से मारा गया है। और मैं तो ये कहता हूं, आगे बढ़ के कहता हूं कि रमजान के महीने में माना गया है। रमजान के महीने में एक सवाब का 70 गुना सवाब मिलता है, एक गुनाह का 70 गुना गुनाह मिलता है। ऐसा आदमी, और ये समाजवादी पार्टी के नेता बैठे बोतल से पानी पी रहे हैं, ये मुसलमान हैं, ये मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं। रोजा तक तो है नहीं है, ये इस्लाम की बात करेंगे। अरे ये इसको जो दूसरा अपराधी है उसको इनकाउंटर किया, ठीक किया, लेकिन वो दूसरा अपराधी जावेद जो है उसको इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए और पकड़ के इसके राज के बारे में पूछना चाहिए कि तुमको किसने ये बहकाया है। वहां की थाना पुलिस फेल, वहां की सीआईडी फेल, वहां की इंटेलिजेंस फेल, कहां थे ये लोग? थाना का एक एक आदमी हर मोहल्ले में गली में चौकीदार रखता है, उसकी हरकतों को नहीं देखा होगा। एकदम से कोई आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है, उसकी हरकतें और भी होंगी, उसने और हरकतें की होंगी, लेकिन थाना किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा सीधा ये सवाल उठने लगा है। लेकिन ये सवाल है, ये कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। एक पूरे कौम को, एक धर्म को बदनाम करना, ये गलत नहीं है? किसने बदनाम किया? कौम को किसी ने बदनाम नहीं किया, कौम खुद को बदनाम कर रही है। हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं? मैंने कभी कहा था कि किसी मुसलमान ने मार दिया, मैंने कहा गुनाहगार ने मारा। लेकिन क्या ये देश के लोग सवाल नहीं पूछेंगे? और भले अंजना कश्यप यहाँ सवाल न पूछे, पर किसके दिल में सवाल नहीं आता कि क्या कारण है कि कन्हैया लाल जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास कर देता है, वही व्यक्ति पीछे से आता है, उसका गला देकर चला जाता है? क्या कारण है कि बदायूं का वो छोटा सा परिवार, पिछले समाज का वो परिवार जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास करता है, वो उसके घर में आता है, चाय पीता है, 5000 रुपए उससे उधार लेता है और उसके 3 बच्चों को गला काट के मारने का प्रयास करता है, 2 की हत्या कर देता है? कहीं सवाल नहीं उठेगा? ये कौन सा आपका ईमान है? ये कौन सी आपकी विचारधारा है? और इस विचारधारा के पीछे कौन खड़ा है? ये वारिस साहब जैसे लोग खड़े हैं। बुरा मत मानिएगा वारिस भाई, आप ही थे कि पूरे चुनाव में आए थे और चिल्ला चिल्ला के कहा था कि एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, इन पर जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर विकास दुबे का भी हुआ, नहीं हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में मुन्ना बजरंगी भी मारा गया, नहीं मारा गया क्या? लाठी गैंग भी मारा गया, तब तो आप नहीं है। हम कोई जाति धर्म देखी कार्रवाई नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जिसने भी कानून के सामने उंगली उठाने का प्रयास किया वो मिट्टी में मिलाया गया, मिट्टी में मिलाएंगे। और ये भी देखी कार्रवाई, आज उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास क्यों है? बदायूं की घटना में पीड़ित परिवार भी सरकार के साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि उसको पता है कि योगी जी की सरकार यहाँ पर है। अभी समाजवादी पार्टी की सरकार अगर होती यहाँ पर या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या साजिद जैसे हत्यारे के साथ इस प्रकार की कार्रवाई हो पाती? वो जेल में जाता और जेल में जाने के बाद वो बड़े वीवीआईपी ट्रीटमेंट के भीतर होता। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, इसलिए कार्रवाई हुई। वारिस पठान साहब आपने बहुत सवाल उठाए और जब आप सवाल उठाते हैं काउंटर्स पे, आप अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। मुझे तो अफसोस होता है अंजना जी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज साजिद जैसे हत्यारे के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी साजिद जैसे हत्यारे के साथ खड़ी है, जिसने 2 गरीब बच्चों को मारा है, गला काट के मारा। कांग्रेस पार्टी उसको डिफेंड कर रही है, समाजवादी पार्टी उसको डिफेंड कर रही है। रामगोपाल यादव मुस्कुराते हुए बाइट दे रहे हैं, उनके चेहरे पे जरा भी कष्ट के भाव नहीं है, शर्म के भाव नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप हर चीज को जाति धर्म से जोड़ के देखते हैं। आपने एक बार भी इस घटना के खिलाफ नहीं बोला, आप जाके साजिद के साथ खड़े हो।